जो गलतियां भारत के मत्थे चढ़ाई जा रही है कि भारत रशिया को मदद कर रहा है, क्या पाकिस्तान रशिया को मदद नहीं कर रहा है? क्या पाकिस्तान रशिया से चीजें नहीं खरीद रहा है? क्या चाइना रशिया से चीजें खरीद नहीं रहा है? लेकिन चाइना के साथ अलग डील है, पाकिस्तान के साथ डील अलग है और भारत को सिंगल आउट करते जा रहा है। कुल मिलाकर संकट का समय। जब ये आप कार्यक्रम सुन रहे होंगे तो तब से 1 घंटा 31 मिनट बाद भारत की तबाही की चिट्ठी जो कल ट्रंप ने जारी की उसका लागू होना शुरू हो जाएगा। कितना नुकसान होगा, कितने की नौकरियां जाएगी, इसका आकलन अभी करना बहुत मुश्किल है। सीधा हिट हमारे जीडीपी को, हमारे निर्यात को, हमारे यहाँ के रोजगार को। अमेरिका ने मंगलवार को भारत पर एडिशनल 25% टैरिफ लगाने का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। भारतीय समय के अनुसार टैरिफ बुधवार 27 अगस्त को यानी आज 9:31 पर लागू हो जाएगी। अभी 8 बज रहे हैं जब आप डायरेक्ट हिट सुन रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 अगस्त को रूस से तेल खरीदी के पर जुर्माने के तौर पर इस टैरिफ का ऐलान किया था। वहीं व्यापारी घाटे का हवाला देकर 7 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ पहले ही लगा दिया था। यानी अब अमेरिका निर्यात होने वाले भारतीय सामानों पे कुल टैरिफ 50% तक हो जाएगा। मंगलवार को जारी एक आदेश में लिखा है, जो ड्यूटी इन दस्तावेज की सूची में बताई गई है वह भारत से आने वाली चीजों पर लागू होगी। ये चीजें या तो अमेरिका में इस्तेमाल के लिए लाई जाएगी या गोदाम से इस्तेमाल के लिए निकाली जाएगी। इसका क्या फर्क पड़ेगा भारत? जिन इंडस्ट्रीज पर इसका असर होगा उसमें खासकर ज्वेलरी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारत पर काली आंधी शुरू हो गई है। मईशत गिर चुकी है। ट्रंप ने इतना खतरनाक टैरिफ लगा दिया है कि 50% से जितने भी इनके पास ऑर्डर थे, मेडिसिन के ऑर्डर, टेक्सटाइल के ऑर्डर और दोस्तों ज्वेलरी के ऑर्डर, वो सारे कैंसिल हो चुके हैं। और अब अमेरिकन कंपनी सारे के सारे ऑर्डर दे रही है चाइना को और दोस्तों साथ में वो दे रही है पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, नेपाल को, भूटान को और दोस्तों म्यांमार को टेक्सटाइल के ऑर्डर मिल रहे हैं। यानी अब अमेरिका के लिए भारत बिल्कुल यूजलेस हो चुका है। और दोस्तों अब भारत क्या करेगा? भारत जा रहा है चाइना, लेकिन मसला यह है कि चाइना दुनिया से चीजें खरीदने वाला मुल्क नहीं कहलाता जैसे अमेरिका खरीदता है। अमेरिका दुनिया को सर्विसेज देता है। यही सर्विस आप देख लें, यूट्यूब की सर्विस आपको मिल रही है और आप देख रहे हैं, गूगल की सर्विस है। दोस्तों इस तरह की सब सर्विसेज अब अमेरिका है कंट्री ऐसा है वो दुनिया को सर्विसेज दे रहा है और उससे वो बहुत बड़ा पैसा कमा रहा है। गुड्स वो नहीं देता, गुड्स देता है चाइना। अब आप अगर चाइना को जाकर गुड्स बेचेंगे, खुद ही चाइना इतना बना रहा है कि पूरी दुनिया को वो दे रहा है, वो आपसे क्यों खरीदेगा? इसलिए भारत के लिए जो $300 बिलियन अमेरिका से आ रहे थे दोस्तों वो खत्म हो चुके हैं। अगर वो खत्म होते हैं तो भारत की इंडस्ट्री दोस्तों बिल्कुल गिर जाएगी, क्योंकि भारत ने जो काम किया है उसने रूस से तेल खरीद कर तकरीबन दोस्तों $300 बिलियन उसने तेल को बेचकर कमाया है। जबकि चीन भी तेल खरीद रहा था, पाकिस्तान ने भी खरीदा है, हमने खरीदा है, हमने खरीद कर अपने अवाम को दिया है। लेकिन दोस्तों इन्होंने खरीद कर दुनिया को बेचना शुरू कर दिया था। अनिल अंबानी और दोस्तों अडानी ग्रुप्स ने पैसा छापा था। इसीलिए ट्रंप कह रहा है कि इन्होंने बड़ी गुस्ताखी की है और इन्हें सजा जरूर मिलेगी। टेक्सटाइल, ऑटो, सी फूड सेक्टर जैसी इंडस्ट्रीज का मुनाफा घट सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर अमेरिका के साथ ट्रेड डील नहीं होती या टैरिफ कम नहीं होता तो 48.2 अरब डॉलर के निर्यात पर सीधा असर पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी है जिससे अमेरिका ने अभी इस सूची से बाहर रखा। अमेरिका के इस टैरिफ का असर आईटी, फार्मास्यूटिकल्स यानी फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पर नहीं होगा। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स को सेक्शन 332 के तहत छूट मिली है। जब तक इसकी घोषणा नहीं होती तब तक अमेरिका को निर्यात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वही फार्मा पर मौजूदा टैरिफ 0 है, लेकिन ट्रंप ने 18 महीने में 150 के बाद 250% टैरिफ की धमकी दी है। जब तक ये लागू नहीं होता तब तक छूट मिलती रहेगी। आईटी इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर का पार्ट है, इसलिए वो अभी 50% टैरिफ के दायरे में नहीं आती। अमेरिका को कुल जो निर्यात है भारत का वो 10.59 लाख करोड़ का है। इसमें मशीनरी 1.68 लाख करोड़ की है जो 22% के आसपास है। इलेक्ट्रॉनिक्स 1.28 लाख करोड़ की है जो 16-17% की बैठती है। ड्रग्स और फार्मा 0.92 लाख करोड़, 0.92 लाख करोड़ 12% के आसपास बैठती है। रत्न और ज्वेलरी 0.87 लाख करोड़ जो 11-11.5% बैठती है। रेडीमेड गारमेंट्स 0.82 लाख करोड़ जो करीब करीब 11% बैठती है। केमिकल्स 0.37 लाख करोड़
जो 5% के आसपास है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट 0.36 लाख करोड़ जो करीब करीब 5% के आसपास है, और अन्य 1.29 लाख करोड़ जो करीब करीब 17% के आसपास है। इस पे आम आदमी कहाँ हिट होगा? जो बिजनेस रिलेटेड पोर्टल्स है उनके अनुसार भारत से अमेरिका को सबसे ज्यादा ज्वेलरी, कपड़े, मशीनरी और केमिकल एक्सपोर्ट किए जाते हैं। 50% टैरिफ से अमेरिका में ये चीजें महंगी हो जाएगी और वहां से ऑर्डर मिलना कम हो जाएंगे। ऑर्डर कम होने से कंपनियों को अपना प्रोडक्शन घटाना पड़ेगा, जिसमें छटनी हो सकती है, यानी इन सेक्टर्स में नौकरियां जाने का खतरा है। हालांकि किसी सेक्टर से इसकी नौकरियां जाएगी इसका अंदाज अभी लगाना मुश्किल है, लेकिन ज्वेलरी हो गई, कपड़ा हो गया, मशीनरी हो गई, केमिकल हो गई, ये लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज है। सरकार की कमाई और जीडीपी घटेगी। 50% टैरिफ लगने से अमेरिका को होने वाला निर्यात कम हो जाएगा। इससे सरकार को निर्यात से होने वाली कमाई में कमी आएगी। वहीं जो एक्सपोर्ट्स है उनका अनुमान है कि भारत की जीडीपी की ग्रोथ 0.2% से 0.6% तक कम हो सकती है। इसके अलावा सरकार को अपनी व्यापार नीति में बदलाव करना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर क्या असर होगा? सरकार को अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए यूरोप या रूस या अन्य देशों में व्यापार बढ़ाना होगा। अब सवाल यह है कि अमेरिका हमसे बहुत सारी चीज़ें लेता था और अमेरिका से हम बहुत सारी कम चीज़ें लेते थे, तो हमारा वो जो बिजनेस था वो सरप्लस वाला था, मतलब घाटे का नहीं, फायदे का था, मुनाफे का था। अब अमेरिका ने इसको रिवर्स करने के लिए ट्रेड डील की जो बातें चल रही है, 6वां राउंड हो गया, इसके बाद उसका कोई नतीजा नहीं निकला। और अब ट्रेड डील तो ट्रंप बात ही नहीं करना चाहते, वो सीधे सीधे रशिया को टारगेट कर रहे हैं कि आप रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हैं। और इससे भी ज़्यादा लगता है भारत को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि रशिया से बहुत सारी चीज़ें यूरोप भी खरीदता है, रशिया से बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान भी खरीदता है, लेकिन ड्यूटी सिर्फ भारत पे लगाई जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत को सिंगल आउट करने का प्रयास है। भारत लगातार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। वो आइसलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, लेकिन ये सारे चीज़ों के साथ, ब्रिटेन के साथ अभी अप्रैल से लागू हो सकती है, ओमान, चिली, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोपियन संघ, ये सब नाम, ये सब आंकड़े हैं बड़े कि 15 देशों के साथ ट्रेड फ्री डील हुई, लेकिन वहाँ निर्यात कितना है हमारा, ये देखना है हमें। हमारे निर्यात के नए ग्राउंड ढूंढने होंगे। लेकिन यदि रशिया के नाम से, रशिया और यूक्रेन के युद्ध के साथ यदि भारत को जोड़ा जाता है, तो फिर यूरोपियन यूनियन भी भारत के साथ खड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा आने वाले समय में, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ट्रंप ट्रेड डील नफा और नुकसान की बात नहीं कर रहा है, वो सीधा ट्रेड डील की वजह से हमको 25% लगा, और रशिया से हम तेल ले रहे हैं इसलिए 25% लगा। और ये सब होते हुए इतना कंफ्यूजन है सरकार में। सरकार जो वस्तुस्थिति है वो बताना नहीं चाहती भारत। हमारे देश को कुछ और बातें बताई जाती है, और जो बाहर है उसके लिए कुछ और बातें बताई जाती है। जैसे कि जो अमेरिका में, हम अमेरिका से पेट्रोल भी अभी आयात कर रहे हैं, जबकि वो कहीं पड़ता नहीं बैठता। लॉजिस्टिक खर्चे 30 से 40% ज़्यादा हो जाते हैं, पेट्रोल बहुत महंगा पड़ता है अमेरिका से, लेकिन हम ले रहे हैं क्योंकि नाराज, अभी भी अमेरिका को हम आशा है कि वो नाराज नहीं होगा। अमेरिका के कपास के लिए जो 11% ड्यूटी थी वो भारत ने खत्म कर दी, 0% कर दी। भारत का मार्केट कपास के लिए खोल दिया, कपास का किसान मर जाएगा। भारत ने $75,000 हर महीने के हिसाब से एक नई लॉबिंग फर्म 15 अगस्त से हायर की है, उसको काम पे लगाया है कि भाई समझाओ जरा, हमारे लिए सरकार को समझाने का प्रयास करो कि हमको मत मारो। एक तरफ आप अमेरिका को लगातार पुचकार रहे हैं, 11% ड्यूटी करके उनका कपास का मार्केट खोल दिया, एक तरफ आप अमेरिका से अभी भी तेल खरीद के उनको खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, लॉबिंग फर्म वहाँ हायर करके उनको बोल रहे हैं कि भाई जरा समझाने का प्रयास करें, और दूसरी तरफ हमारे भारत में ये दिखाया जा रहा है कि हम रोज ललकार रहे हैं। इसलिए कन्फ्यूजन है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं किसी भी हालत में भारत का कोई नुकसान होने नहीं दूंगा, यहाँ के किसान का कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। लोग विश्वास रखते हैं प्रधानमंत्री पे, लेकिन फिर कपास के लिए आपने मार्केट खोल दिया तो कपास का किसान मर गया। आने वाले समय में क्या क्या मार्केट खुलेंगे इसके कोई शंका नहीं, इसलिए निवेशक भाग रहा है, निवेशक ने हाथ ऊपर कर दी। कई चीजें हैं कि जो आने वाले समय में यदि जीडीपी की ग्रोथ कम हो जाएगी, हम अल्टरनेटिव मार्केट कहां ढूंढेंगे? हम चाइना से जाके अच्छी बात कर रहे हैं, हम रशिया से बात करें तो रशिया से तेल मिल जाएगा और तेल मिलेगा, लेकिन रशिया भारत से क्या खरीदेगा? क्या जो चीजें हम अमेरिका को बेचते हैं क्या रशिया वो खरीदेगा?
रशिया तेल बेच के पैसा खड़ा करना चाहता है क्योंकि उनको युद्ध के लिए पैसा चाहिए। भारत की जरूरत निर्यात की, क्योंकि भारत की अभी भी हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो उपभोक्ता बेस्ड अर्थव्यवस्था है, और उपभोक्ता बेस्ड अर्थव्यवस्था जो होती है वो सिर्फ हैंड टू माउथ होती है, बस 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था है। क्योंकि यदि हम भारत का 140 करोड़ लोगों का देश है और यहां से जीएसटी टैक्स कलेक्शन के भरोसे यदि हम चले तो टैक्स का भार लगातार जनता पे पड़ेगा। आज भी भारत की जनता पे सबसे ज्यादा टैक्स। हम जो कहते हैं कि 2 लाख करोड़ इकट्ठा हो गया, 3 लाख करोड़ इकट्ठा हो गया, 1.5 लाख करोड़ इकट्ठा हो गया, ये जो जीएसटी इकट्ठा होता है ये महंगाई के भी चलते हैं। और फिर हमारा इंपोर्ट का बिल बहुत बड़ा है, जो हम आयात करते हैं, तेल खासकर आयात करते हैं, इसका सब्स्टिट्यूट हमको नहीं मिल रहा। हम ईरान से तेल लेना हमने बंद कर दिया है क्योंकि अमेरिका कहता है कि मत लो, अब अमेरिका कहता है रशिया से मत लो। कहीं ना कहीं हम एक ऐसे कुचक्र में फंस रहे हैं, क्योंकि वही देश तरक्की करता है, चाहे चाइना तरक्की कर रहा हो या एक समय जापान ने बहुत हिरोशिमा नागासाकी के बाद जो बर्बाद हुआ जापान, वो फिर से उठ के खड़ा हो गया और एक समय था पूरे विश्व में मेड इन जापान का बोलबाला था। निर्यात के भरोसे जापान बन गया। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हर साल हमें 200 अरब डॉलर का घाटा है आयात और निर्यात में, क्योंकि हमारा आयात भयानक है और निर्यात नहीं के बराबर है। अमेरिका का निर्यात इसलिए जरूरी है या उन देशों से निर्यात जरूरी है जहां से हमको डॉलर मिलना चाहिए। सरकार लोगों को बताती है कि हमने ट्रेड डील किया, जिस राज्य के साथ, जिस देश के साथ ट्रेड डील किया वहां हमारा कितना निर्यात होता है, देखा जाए तो बहुत कम। अमेरिका में हमारा निर्यात, जो टोटल निर्यात है उसके 18% बताया जाता है। कुछ यदि मैं आंकड़े बता दूं, हम कितने देशों पे निर्यात, भारत अमेरिका पे कितना निर्भर है। जो भारत का निर्यात है वो अमेरिका में जो कुल निर्यात है उसका 18% अकेले अमेरिका में। दूसरा बड़ा निर्यातक देश हमारे पास यूएई है जो 8% है, अमेरिका से 10% डाउन। तीसरा जो बड़ा निर्यातक है हमसे वो नीदरलैंड है 5%। चीन चौथा है जो 4%। सिंगापुर 5वां है जो 3%। उसके बाद यूके आता है, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, जो 3% है। अब आप मुझे बताइए, यदि इंग्लैंड के साथ हमने फ्री ट्रेड किया तो ये 3% में हम कितना तीर मार लेंगे। सऊदी अरब से हमारा 3% है, बांग्लादेश से हमारा 3% है, जर्मनी से, टोटल एक्सपोर्ट से जर्मनी को जो हम करते हैं निर्यात वो 2% है, और इटली को 2% है, और बाकी बचे हुए जो पूरे विश्व के सैकड़ों देश है उनको 49% करते हैं। 51% जो मेजर है उसमें सबसे बड़ा हमारा जो देश है जो हमसे आयात करता है वो अमेरिका है। इसलिए अमेरिका के टैरिफ लगने से भारत में इंडस्ट्री का पहिया रुकेगा क्या, ये डर है। क्योंकि ये 18%, क्या हम यूएई में 8 का 18 कर सकते हैं? क्या नीदरलैंड में 5 का 15 कर सकते हैं? क्या चीन में 4 का 14 कर सकते हैं? सिंगापुर में 3 का 13 कर सकते हैं? ये 18% यदि हमको डिस्ट्रीब्यूट करना हो इसमें, तो क्या हम हमारा निर्यात बढ़ सकते हैं क्या? सरकार की स्ट्रेटेजी क्या है इसके लिए कोई नहीं। बस हम इसी में महिमा मंडित होते हैं कि ट्रंप ने 4 बार फोन किया, जर्मनी का एक अखबार कहता है, और देखो हमारे प्रधानमंत्री जी ने नहीं उठाया, दिखा दी उसकी औकात। हम इसी में महिमा मंडित होते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारा सरकार वहां क्यों पुचकारने में लगी हुई है, क्योंकि सरकार जानती स्थिति क्या है, लेकिन जनता को भ्रमित रखना चाहती है। लेकिन 1 घंटा 20 मिनट बाद या 21 मिनट बाद जब एक प्रोग्राम खत्म होगा तब ड्यूटी लागू होगी। क्या हमें एक आशा थी कि जो ट्रंप हमेशा करते आए हैं कि आखिरी डेट आने के बाद फिर 1 महीने का रिलीफ देता, चाइना को दिया उन्होंने, कई देशों का, मैक्सिको दिया उन्होंने, कनाडा को ये रिलीफ दिया, हमें लगा फिर ये 25% का एक महीना मिल सकता है। लेकिन कल रात को जब नोटिफिकेशन दिया, जो नोटिफिकेशन आपने देखा है, उस नोटिफिकेशन के बाद तो अब सारी जो आशाएं थी वो समाप्त हो गई। अब भारत को 50% का टैरिफ झेलना है। आगे सैंक्शनिंग रशिया 2025 ये बिल यदि वहां के संसद में पास होता है तो फिर भारत के तमाम उत्पादनों पे जो अभी आईटी, फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक छूटे हुए हैं, इस पे भी 500% ज्यादा से ज्यादा और कम से कम 250% ड्यूटी लगाने की बात हो रही है। रशिया को लेके बिल आ रहा है। लगातार जो गलतियां भारत के मत्थे चढ़ाई जा रही है कि भारत रशिया को मदद कर रहा है, क्या पाकिस्तान रशिया को मदद नहीं कर रहा है? क्या पाकिस्तान रशिया से चीजें नहीं खरीद रहा है? क्या चाइना रशिया से चीजें खरीद नहीं रहा है? लेकिन चाइना के साथ अलग डील है, पाकिस्तान के साथ डील अलग है, और भारत को सिंगल आउट करते जा रहा है। कुल मिलाकर संकट का समय शुरू हुआ है। इस संकट से उभारने के लिए 143 करोड़ देशवासी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने को तैयार है।
बशर्ते सरकार सच तो बोले, सरकार सच्चाई तो सामने रखे, सरकार इसमें महिमा मंडित ना करे कि हम ट्रंप से डरते नहीं, ट्रंप कोई हमको डिक्टेट करने वाला नहीं। जब आप डरते नहीं, ट्रंप से डिक्टेट नहीं होते, तो फिर 11% कॉटन पे ड्यूटी खत्म क्यों की? क्या मजबूरी थी? भारत के जो कपास उगाने वाले किसान हैं, उनके पीठ में खंजर घोंपने की क्या जरूरत थी? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। यदि अमेरिका को आपको निगलेक्ट ही करना है या अमेरिका की किसी बात को सुनना ही नहीं है, तो फिर अमेरिका को लॉबिंग करने के लिए $75,000 महीने के खर्च से कंपनी को क्यों हायर किया गया? कोई जवाब नहीं। एक बात अमेरिका में जाके मीटिंग में करते हैं, भारत में आके दूसरी बात करते हैं।